तो हमने ऑपरेटर्स के बारे में बातें की। क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स की बड़ी भूमिका है। ऑपरेटर यानी कुछ ऐसा करना जिससे एक फंक्शन बदल के कुछ और फंक्शन हो जाता है। दो तरह के ऑपरेटर्स की हमने बात की। मल्टीप्लिकेशन टाइप, जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, पोजीशन के करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर है वो है सीधा सीधा x से गुणा कर देना है, तो x से गुणा करने से भी फंक्शंस कुछ और हो जाते हैं। फिर हमारा दूसरा वैरायटी जो हमने ली वो थी कि डिफरेंशिएट करना। जैसे लीनियर मोमेंटम के लिए जो ऑपरेटर है उसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं x की अपेक्षा और फिर माइनस i क्रॉस से गुणा भी करते हैं, तो वो काइनेटिक एनर्जी। तो हर एक ऑब्जर्वेबल्स के लिए, यानी जिसको हम मेज़र करते हैं, नापते हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ के लिए हमारे पास में एक ऑपरेटर होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। और उस ऑपरेटर की बड़ी भूमिका है, क्योंकि उस ऑपरेटर के लिए अगर आप एक इक्वेशन लिखें जिसको आइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं, ये भी हमने चर्चा की थी कि अगर ये ऑपरेटर है, एक ऑब्जर्वेबल है, पहले ये कोई ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है और उसके करस्पॉन्डिंग ये ऑपरेटर है, और आप एक इक्वेशन बनाएं, ये ए ऑपरेट करेगा इस फाई एक्स पर और फिर आपको यही फाई एक्स दोबारा मिल जाएगा और साथ में यहाँ कुछ कांस्टेंट आ जाएंगे, कुछ कांस्टेंट। और फिज़िक्स यहाँ ये है, क्वांटम फिज़िक्स यहाँ ये है कि अगर वेव फंक्शन ये वाला फंक्शन हो गया, किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल का वेव फंक्शन अगर ये वाला फंक्शन हो गया, तो उस स्टेट में इस ऑब्जर्वेबल का एक और केवल एक डेफिनेट वैल्यू है और वो है ये ए। कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई मिक्सिंग नहीं है, ये प्योर स्टेट है। ये फाई एक्स इस ऑब्जर्वेबल के लिए प्योर स्टेट है। तो ये इसका रिश्ता है इस ऑपरेटर का और हम जो वास्तव में फ़िज़िक्स कर रहे हैं उसके बीच का ये रिश्ता है। ऐसे हम ऑपरेटर से और जो अपनी फ़िज़िक्स हो रही है उसको हम कनेक्ट करते हैं। इसमें ये जो फाई एक्स है इसको हम लोग आइगन फंक्शन ऑफ ए ऐसा बोलेंगे, ये भी हमने चर्चा की थी। इसको आइगन फंक्शन ऑफ ए बोलते हैं और ये उसका करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू है। ये उसका करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू है। तो एक से ज़्यादा भी आइगन फंक्शंस हो सकते हैं और हर आइगन फंक्शन के लिए एक आइगन वैल्यू भी बनेगा। तो हम जैसे उदाहरण ले सकते हैं, अगर हमने मोमेंटम का उदाहरण लिया, मोमेंटम का अगर उदाहरण लेते हैं जिसको हम P से डिनोट करते हैं और उसका ऑपरेटर हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं, माइनस आई एच क्रॉस डेल डेल एक्स, और ऐसा इक्वेशन लिखा हमने P फाई एक्स बराबर कुछ कांस्टेंट टाइम्स फाई एक्स, ऐसा लिखा हमने। तो ये फाई एक्स क्या हो सकते हैं? तो ये फाई एक्स हो सकते हैं, हम जानते हैं ये मोमेंटम के प्योर स्टेट्स हैं। ये आप कुछ कांस्टेंट जो भी लगा लें यहाँ पे, ई पे पावर आई ओवर एच क्रॉस पी एक्स, ये आइगन फंक्शन है इस ऑपरेटर का और ये प्योर स्टेट है मोमेंटम का। और अगर आप इसको यहाँ पर रखेंगे इसमें, तो ये जो वैल्यू निकलेगा यही मोमेंटम का डेफिनेट वैल्यू है। अगर ये वेव फंक्शन है तो ये डेफिनेट वैल्यू है। तो ये इसकी खासियत है। अब इसमें हम एक आपको उदाहरण और लेना चाहते हैं। मान लीजिए हम काइनेटिक एनर्जी में चले जाए। काइनेटिक एनर्जी, इसका ऑपरेटर आप जानते हैं माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल टू डेल एक्स स्क्वायर। इसके आइगन फंक्शंस क्या हैं? तो मुझे तो मालूम है, तो मैं सीधा ही आपको बता देता हूँ कि क्या है। इसके आइगन फंक्शन में ट्राई करता हूँ। हमने लिखा यहाँ पे साइन कुछ के एक्स। देखिए तो ये इसका आइगन फंक्शन है क्या? इसको इस पर ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलने वाला है? क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा, दो बार इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो k बाहर आएगा दो बार, तो k स्क्वायर बन जाएगा।
साइन का पहली बार कोसाइन बनेगा, कोसाइन का अगली बार माइनस साइन बनेगा, तो माइनस के स्क्वायर ये इसमें से बाहर आके और फिर से साइन के एक्स होने वाला है, तो ये बन जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m और साइन के एक्स। तो यानी जो साइन के एक्स है ये इसका एक आइगन फंक्शन है। साइन के एक्स जो है ये आइगन फंक्शन है किसका? इस के ऑपरेटर का, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का। और आइगन वैल्यू क्या है? और इसके साथ में जो करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू है वो है एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m। इससे गुना हुआ वही फंक्शन दोबारा मिल गया हमें जब हमने इसको ऑपरेट किया इस पर, तो यही फंक्शन हमें दोबारा मिल गया, लेकिन हाँ ये एक एक्स्ट्रा इसके साथ में जुड़ करके आया है, तो इस कारण से ये इसका करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू है। और अगर हम cos के एक्स लिए होते तो क्या होता? वो भी आइगन फंक्शन है क्या? उसको भी ट्राई कीजिए। अगर इसको हमने cos के एक्स पे ऑपरेट किया तो पहली बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से k बाहर आएगा और कोसाइन है तो माइनस साइन बनेगा। अगली बार जब करेंगे तो उस साइन का कोसाइन बन जाएगा, k फिर से बाहर आ जाएगा, तो यानी ये भी होगा एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m और यहाँ cos के एक्स। तो क्या देखा है हमने? cos के एक्स भी काइनेटिक एनर्जी का आइगन फंक्शन है। cos के एक्स यहाँ भी, cos के एक्स यहाँ भी, ये कांस्टेंट निकल करके आया। अगर हमारे पार्टिकल का वेव फंक्शन ऐसा हो तो यस, काइनेटिक एनर्जी डेफिनेट है और उसका ये वैल्यू है। आइगन वैल्यू क्या है? फिर से आइगन वैल्यू उतना ही है, आइगन वैल्यू वही है एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m। एक ही आइगन वैल्यू है और दो अलग अलग आइगन फंक्शंस हैं, साइन के एक्स, कॉस के एक्स, अलग अलग आइगन फंक्शंस हैं, इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। एक को किसी चीज़ से गुणा कर देने से कुछ और मिल गया, वो नहीं। इस साइन के एक्स को अगर आप किसी कांस्टेंट से गुणा कर दें, c टाइम्स साइन के एक्स, साइन के एक्स तो आइगन फंक्शन है। अगर हमने एक c टाइम्स ले लिया, इसको डबल कर दिया, 2 टाइम्स साइन के एक्स या 5 टाइम्स साइन के एक्स या माइनस हाफ टाइम्स साइन के एक्स, उसको रखेंगे तो वो कांस्टेंट कुछ नहीं करेगा, वो जो का त्यों पड़ा रहेगा डिफरेंशिएशन के समय में, और वो फिर यहाँ पर आकर के वही फंक्शन दोबारा बन जाएगा। तो ये भी आइगन फंक्शंस हैं, लेकिन इनको हम इससे अलग नहीं बोलते हैं क्योंकि ये इसी से ये बना है, इस पर ही ये डिपेंडेंट है, इससे ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो आपका अगर कोई आइगन फंक्शन है तो उसके सारे जितने आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो वो भी आइगन फंक्शंस होते हैं, लेकिन हम उनको अलग अलग करके गिनते नहीं हैं, हम उनको एक ही गिनते हैं क्योंकि वो उस तो गुना करने से तो वो होना ही होना है, तो उसमें कोई अलग बात नहीं है। लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, साइन के एक्स और कॉस के एक्स, ये दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक दूसरे से हैं। और अगर आप इनका कोई कॉम्बिनेशन भी बनाएं, साइन के एक्स और कॉस के एक्स का कोई कॉम्बिनेशन भी बनाएं, देखिए हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कॉस के एक्स प्लस आई टाइम्स साइन के एक्स, जो बन जाएगा ई पे पावर आई के एक्स। इसको ट्राई कीजिए, ये भी इसका आइगन फंक्शन है क्या? इसको ट्राई कीजिए, क्या पाते हैं? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2 डेल एक्स स्क्वायर, और ये फंक्शन लगा दीजिए ई पे पावर आई के एक्स, ये फंक्शन लगा दीजिए, क्या बनेगा? पहली बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आई के बाहर निकलेगा, अगली बार फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक और आई के बाहर निकलेगा, आई के इंटू आई के माइनस के स्क्वायर, वो माइनस के स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा और यही बच जाएगा। तो ये भी बनेगा एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m ई पे पावर आई के एक्स। तो आप देख रहे हैं वही फंक्शन हमें दोबारा मिल गया है और एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये आइगन फंक्शन है और ये करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू है। तो एक ही आइगन वैल्यू पे
हमें साइन के एक्स भी आइगन फंक्शन मिल रहा है, उसी आइगन वैल्यू पे हमें कॉस के एक्स भी मिल रहा है, उसी आइगन वैल्यू पे हमें ई टू द पावर आई के एक्स भी मिल रहा है। कोई भी कॉम्बिनेशन आप उठा लें, आप कॉस के एक्स माइनस आई साइन के एक्स ऐसा कर लें, जो ई पे पावर माइनस आई के एक्स है, कोई भी कॉम्बिनेशन बना लें तो वो कॉम्बिनेशन भी इसका आइगन फंक्शन है। दो इंडिपेंडेंट है, तीन नहीं है। हमने यहाँ बहुत सारे लिख दिए होंगे, साइन के एक्स, कॉस के एक्स, ई टू द पावर के एक्स, ई टू द पावर माइनस के एक्स, लेकिन वो सब एक दूसरे से सभी इंडिपेंडेंट नहीं है। इसको हमने कॉस और साइन से बनाया है। इन दोनों को अगर हम लेकर चलें तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट ज़रूर हैं, और इनका कॉम्बिनेशन करके हम साइन के एक्स भी बना सकते हैं, इनका कॉम्बिनेशन करके हम कॉस के एक्स भी बना सकते हैं। कोई भी आप दो लीजिए, लेकिन दो ही इंडिपेंडेंट होंगे, दो से ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे हमारे ज्योमेट्री में प्लेन में अगर हमारे बहुत सारे वेक्टर्स हैं तो उन वेक्टर्स को हम लोग आई कैप जे कैप से दिखा सकते हैं, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। और ये आई कैप और जे कैप दो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स जो हैं, वो हम कैसे भी चूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन दो ही होंगे, तीन नहीं होंगे। आप तीन करोगे तो एक बाकी दो से निकल जाएगा, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से बन जाएगा। तो वैसे ही कुछ ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं और उनके कुछ ऐसे आइगन वैल्यूज़ होते हैं कि एक आइगन वैल्यू एक वेव फंक्शन, फिनिश। और जब हम कहते हैं एक वेव फंक्शन, मतलब उस वेव फंक्शन को आप 2, 4, 5, 8 माइनस हाफ वगैरह से गुणा कर दें, उसको मैं अलग नहीं बोलूँगा, वो उसी का मल्टीपल है। एक वेव फंक्शन मतलब एक फंक्शनल फॉर्म, उसके बाद उसका आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते रहिए। ऐसे वाले जो आइगन वैल्यूज़ होते हैं उसको हम लोग कहते हैं नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू। हाँ, हम भाषा सीख रहे हैं ना, हम अपनी वोकेबुलरी बढ़ा रहे हैं, हम अभी नए शब्द सीख रहे हैं, उनके अर्थ समझ रहे हैं, अभी हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, अभी हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। बीच बीच में कभी कभी थोड़ा क्वांटम मैकेनिक्स भी हमारा आ जाता है, लेकिन बेसिकली इस समय हम लोग ये भाषा पढ़ रहे हैं। तो ये नॉन डीजेनरेट, और अगर कोई ऐसा आइगन वैल्यू है जिसके करस्पॉन्डिंग दो अलग अलग इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस मिल रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं डबली डीजेनरेट या टू फोल्ड डीजेनरेट। तो क्या क्या हमने बताया? नॉन डीजेनरेट, आइगन वैल्यू, अगर कोई ऑपरेटर ए है और उसका एक ऐसा आइगन फंक्शन है कि इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग बस एक ही वेव फंक्शन है, उससे इंडिपेंडेंट कोई दूसरा नहीं है, तब हम उस आइगन वैल्यू को नॉन डिजेनरेट ऐसे कहते हैं। हमारा जो पहला एग्जाम्पल था ये लीनियर मोमेंटम वाला, वो ऐसा ही है, इसमें बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये कांस्टेंट आप बदल लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फंक्शनल फॉर्म यही रहेगा। यहाँ आप सोचिए कि हम ये ई टू द पावर के जगह कॉस कर लें, कॉस पी बाई एच क्रॉस एक्स ऐसा कर लें, या कॉस के एक्स कर लें, तो आप देखिए ये इसका आइगन फंक्शन नहीं है, आइगन फंक्शन ही नहीं है ये। आप इसको कॉस को यहाँ रखेंगे और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का साइन बन जाएगा, वो आइगन फंक्शन ही नहीं है। तो ये नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू का एग्जाम्पल है। ये जो P यहाँ से दिख रहा है वो आपका नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग यही वेव फंक्शन है और कोई नहीं। डबली डिजेनरेट का उदाहरण हमने आपको यहाँ पर दिया है, जिसमें ये जो आइगन वैल्यू है एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m, इसके करस्पॉन्डिंग दो अलग अलग इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस हैं। तो अगर दो अलग अलग इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस बनते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डबली डिजेनरेट। यानी हमारे पास ऐसी सिचुएशन है, a phi 1 इज इक्वल टू स्मॉल a phi 1 और a phi 2 इज इक्वल टू यही a phi 2,
और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। ऐसा नहीं कि इसको कुछ से किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और ये जनरेट हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो ऐसा अगर सिचुएशन हो जाए तो ये जो आइगन वैल्यू है उसको कहते हैं डबली डिजेनरेट। या दूसरा नाम इसका है टू फोल्ड डिजेनरेट। और ऐसे ही हमारे आगे भी ये सिलसिला बढ़ सकता है। कुछ ऐसे ऑपरेटर भी हो सकते हैं ताकि जब हम उनके आइगन फंक्शंस, आइगन वैल्यूज़ निकालने बैठें तो कोई एक ऐसा आइगन वैल्यू मिल जाए जिसके करस्पॉन्डिंग 3 एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस मिलें। वैसा भी हो सकता है। 4 हो जाएं, वैसा भी हो सकता है। n हो जाएं, वैसा भी हो सकता है। तो हम फिर ये वाली टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, उसको हम लोग n फोल्ड डीजेनरेट कहेंगे। n फोल्ड डीजेनरेट यानी वो ऐसा आइगन वैल्यू है उस ऑपरेटर का कि उसके करस्पॉन्डिंग हमें n एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस मिल रहे हैं। तो ये एक ऑपरेटर्स के बारे में जानकारियाँ हैं। अब एक हम नया शब्द आपको बताएंगे जो है हर्मिशियन ऑपरेटर। तो ऑपरेटर्स तो बहुत हैं, गणित है, कोई भी आप भांति भांति के ऑपरेटर्स बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऑपरेटर्स हैं जो हमारे ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज़ के करस्पॉन्डिंग है, जैसे ये मोमेंटम का ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर, पोजीशन का ऑपरेटर, और इसके अलावा भी और बहुत सारे ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो हैं तो ऑपरेटर, वे फंक्शन पे काम भी कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं और कुछ और बना भी सकते हैं। उनके भी आइगन वैल्यूज़ होंगे, उनके भी आइगन फंक्शंस होंगे, लेकिन वो ऑपरेटर किसी ऑब्जर्वेबल के करस्पॉन्डिंग नहीं है, किसी फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग नहीं है, किसी डायनामिकल वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग नहीं है। तो जो ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज़ के करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स होते हैं वो एक विशेष प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं और उसको हम लोग कहते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर्स। तो उसकी क्या परिभाषा है, किस तरह के ऑपरेटर्स कैसे दिखते हैं, वो क्या गुण हैं उनके हर्मिशियन ऑपरेटर्स के जिनसे हमें ये फिज़िकली मेजरेबल क्वांटिटीज़ का रिश्ता बनाना है, तो वो हम लोग अभी करते हैं। तो हर्मिशियन ऑपरेटर हम लोग परिभाषित करते हैं इस प्रकार से कि अगर मान लीजिए हमारे पास में एक ऑपरेटर A है और 2 वेव फंक्शंस हैं, एक वेव फंक्शन इस स्टेट के लिए है और दूसरा वेव फंक्शन इस स्टेट के लिए है, यानी phi1 x का फंक्शन है, phi2 x का फंक्शन है। तो ये अलग अलग 2 वेव फंक्शंस हैं जो अलग अलग 2 स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अब हम क्या करते हैं कि इस phi1 के साथ में, इस phi1 के साथ में इस A ऑपरेटिंग ऑन phi2 इसका स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट किसका, इसका, किसके साथ, इसके साथ। याद है आपको हम लोगों ने परिभाषित किया था, अगर एक फंक्शन है phi1 दूसरा है phi2 तो हमने इनका स्केलर प्रोडक्ट बनाया था, इसका इसके साथ स्केलर प्रोडक्ट, और वो ऐसे लिखते थे हम, ऐसे ऐसे। और फंक्शन के रूप में अगर लिखते हैं तो ये है इंटीग्रेशन पहले फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, पहले वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और दूसरा वेव फंक्शन और x, और पूरे रेंज के ऊपर आप उसको इंटीग्रेट करें। ये इस स्केलर प्रोडक्ट का मतलब था। तो अब हम जो जिन 2 चीज़ों का स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें पहला तो है ये पहला वाला वेव फंक्शन या पहला वाला स्टेट phi1, और दूसरा phi2 नहीं होके ये A ऑपरेटिंग ऑन phi2। A को phi2 पे जब आप ऑपरेट करेंगे तो आपको एक अलग स्टेट मिल सकता है, एक अलग वेव फंक्शन मिल सकता है। phi2x पे अगर आप इस A को ऑपरेट करेंगे तो कोई और वेव फंक्शन मिल सकता है, उसके साथ में इसका करना है। तो क्या करते हैं हम, कैसे लिखते हैं, पहला हुआ हमारा phi1 और दूसरा हुआ हमारा A phi2।
ए ऑपरेट कीजिए phi 2 पे, वो दूसरा वाला फंक्शन है, और phi 1 ये पहला वाला फंक्शन है। ये स्केलर प्रोडक्ट लीजिए और एक और स्केलर प्रोडक्ट बनाइए। वो कैसा? वो ऐसा कि हमने ए ऑपरेट किया इस phi 1 पे, ए को ऑपरेट किया इस phi 1 को, ये मेरा पहला फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन हमारा जो है वो है phi 2। तो हम स्केलर प्रोडक्ट बना रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट बना रहे हैं इसका, किसके साथ? इसके साथ। पहली बार हमने पहला फंक्शन रखा था और इसको इस पर ऑपरेट करके दूसरा बनाया था और तब स्केलर प्रोडक्ट लिया था। अब हम इसको यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं और दूसरे को छोड़ रहे हैं और उसके साथ उसका स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो कैसा लिखेंगे हम इसको लिखेंगे ए फाई, ऐसा। पहला वाला फंक्शन हम इधर लिखते हैं, तो ये पहला वाला मेरा फंक्शन है वो हमने यहाँ लिखा है, और इसके साथ हमको करना है phi 2 का, ये स्केलर प्रोडक्ट बनाना है। और अगर हमारा ऑपरेटर ऐसा है कि कोई भी phi 1 phi 2 वेव फंक्शंस आप लीजिए, ये चीज हमेशा बराबर हो जाए, फॉर ऑल phi 1 phi 2, कोई भी वेव फंक्शन आप ले लीजिए phi 1 phi 2 उस पार्टिकल का, जो भी पॉसिबल वेव फंक्शंस हैं, तो ये चीज हमेशा लागू हो जाए, ऐसे ऑपरेटर को कहते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर। A is called हर्मिशियन ऑपरेटर। और ये जो चीज है उसको हम ऐसे सिंबल लिखते हैं phi 1 A phi 2। तो इसको आप दो ढंग से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक तो आप कह सकते हैं ये phi 1 मेरा एक है और A phi 2 दूसरा है, तो A को phi 2 पे ऑपरेट कीजिए, वो आ गया आपका सेकेंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है स्केलर प्रोडक्ट। दूसरा आप इस A को इस phi 1 के साथ भी मिला सकते हैं, इस A को phi 1 पे ऑपरेट कर रहे हैं और तब जो आ गया उसके साथ phi 2 का स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं, दोनों एक ही होना है, तो उसको ये हम लोग कहते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर। और अपने ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज जो हैं उनके करस्पॉन्डिंग वाले ऑपरेटर्स ऐसे ही होते हैं। हमारा पोजीशन का जो ऑपरेटर है वो हर्मिशियन है, हमारा मोमेंटम का जो ऑपरेटर है वो हर्मिशियन है, काइनेटिक एनर्जी का जो ऑपरेटर है वो हर्मिशियन है। किसी भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग वाला ऑपरेटर हमेशा हर्मिशियन ही होता है। और हर्मिशियन ऑपरेटर के अपने गुण हैं, तो एक बार हमें पता है कि हाँ मेरा ऑपरेटर हर्मिशियन है, तो हम उन गुणों का उपयोग कर सकते हैं। और एक और टर्म हम इंट्रोड्यूस करें और वो है हर्मिशियन एडजॉइंट। यानी हमारा जो ऑपरेटर ए है वो हर्मिशियन नहीं है, हम उसको पहले phi 1 पे ऑपरेट कर लें और तब फिर स्केलर प्रोडक्ट लें, और या फिर हम phi 1 रख लें और phi 2 पे ऑपरेट करें और तब स्केलर प्रोडक्ट लें, वो बराबर नहीं होते हैं। मान लीजिए ये बराबर नहीं है। phi 1 इसका स्केलर प्रोडक्ट विथ दिस फंक्शन a phi 2 इज नॉट इक्वल टू, अगर हमने a phi 1 कर लिया यहाँ और उसका phi 2 के साथ में ले लिया, ये बराबर नहीं है। लेकिन हम एक दूसरा ऑपरेटर b खोज के ला रहे हैं, एक और ऑपरेटर b खोज करके ला रहे हैं, ताकि ये किसके बराबर हो जाए, b phi 1 और phi 2 इसके बराबर हो जाए। अगर आपने phi 2 पे a ऑपरेट किया है और स्केलर प्रोडक्ट बनाया है, तो यहां b को अगर आप phi 1 पे ऑपरेट करें और तब स्केलर प्रोडक्ट बनाएं और वो बराबर हो जाए, तब हम इस b को कहते हैं, ये b ऑपरेटर a ऑपरेटर का हर्मिशियन एडजॉइंट है। तो अगर ऐसा हो जाए, ऐसा ऑपरेटर अगर हम ढूंढ करके लाते हैं, देन अगर ये बराबर ये हमेशा होता रहे,
तब हम कहें किसी भी phi 1 phi 2 के लिए, तब हम कहते हैं B इज हर्मिशियन एडजॉइंट ऐसा ऑफ A। और B अगर A का हर्मिशियन एडजॉइंट है तो A जो है वो B का हर्मिशियन एडजॉइंट हो जाता है। आप उसको करके देख सकते हैं इस डेफिनेशंस के अनुसार। और इसके लिए एक सिंबल है, और सिंबल कैसा है, A के ऊपर ऐसा चित्र बनाते हैं, इसको हम लोग अक्सर डैगर कहते हैं, डैगर। तो A डैगर, B को लिखते हैं, A का हर्मिशियन एडजॉइंट है बताने के लिए B को लिखते हैं A के ऊपर डैगर। और B अगर A का हर्मिशियन एडजॉइंट है तो A जो है वो B का हर्मिशियन एडजॉइंट होगा ही होगा। और दो और बड़े छोटे छोटे थ्योरम हम आपको बता दें, आप बहुत आसानी से उसका प्रूफ कर सकते। अगर A प्लस B ऑपरेटर हम बनाएं और इसका एडजॉइंट ढूंढें तो ये A का एडजॉइंट ये वाला ऑपरेटर और प्लस B का एडजॉइंट ये वाला ऑपरेटर ऐसे हो जाता है। और प्रोडक्ट अगर कर लें A B और इसका एडजॉइंट अगर ढूंढें तो याद रखिएगा, थोड़ा इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रोचकता है। ये A का डैगर B का डैगर नहीं होता है, ये B का डैगर और A का डैगर ऐसा होता है। यानी इसको अगर आपको किसी फंक्शन पे ऑपरेट करना है और खोल के ऑपरेट करना है तो पहले आप इसके A हर्मिशियन एडजॉइंट A एडजॉइंट को ऑपरेट कर लीजिए, तब B एडजॉइंट को ऑपरेट करिए, तब आपको बराबर फंक्शन मिलेंगे दोनों साइड में। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें आगे आने वाली हैं, काम आने वाली हैं। हर्मिशियन ऑपरेटर के कुछ बड़े अच्छे गुण हैं जो कि हम यूज़ करेंगे, जो कि ऑब्जर्वेबल्स के लिए हैं। इसके आइगन वैल्यूज़ हमेशा रियल होते हैं, इसके जो आइगन फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शंस होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये सब बड़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे।